जोशी सर, माननीय अधिकारी गण, मेरे सहकर्मी बंधु, अभिकर्ता वृंद एवं समस्त उपस्थिति को मेरा सत अभिनंदन है, अभिवादन है। जीवन के कुछ पल ऐसे होते हैं जहाँ लेखनी रुक जाती है, वाणी मुख हो जाती है और हृदय करा उठता है कि हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है। परंतु और वैसे में ये घड़ी और भी भावुकता से भर जाती है जब आप जैसे परम प्रिय लोगों के साथ विदा होने का समय है। फिर भी अपने हृदय के कुछ उद्गार आप जैसे अंतरंग लोगों के बीच में ही तो बांटा जा सकता है। अगर जीवन की इस यात्रा को छोटे में समराइज की जाए तो 19 वर्ष 3 महीने की अवस्था में एक्चुअली 19 जो होता है वो टीन एजर होता है, उसके ऊपर ही वयस्कता आती है। तो टीन एज में ही मैं भारतीय वायुसेना में गया और वहाँ पे 25 वर्षों का जो काल रहा वो एक नौकरी ही नहीं, एक जीवन शैली थी। एयरफोर्स ने ही मुझे जो भी परिवर्तित सुसंस्कृत जो भी करना था वहीं पे हुआ। विभिन्न लोगों से मिलना जुलना हुआ, विभिन्न टास्क पे काम करने को मौका मिला। बेटे ने मुझे बताया कि राइट फ्रॉम मेंटेनेंस ऑफ ग्राउंड इक्विपमेंट से लेकर जहाज से लेकर और कारगिल ऑपरेशन तक विभिन्न टास्क आए। कई चुनौतियां आई, कई ऐसे जगहों पर काम करना पड़ा जो बहुत ही गोपनीय शाखाएं थी। वार प्रिपरेशन, वार स्ट्रेटजी, ऐसे लोगों के बीच में भी काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन लोगों का विश्वास था जो मुझे उसके लायक समझा उन्होंने। पूरा हिंदुस्तान सिमट के एयरफोर्स एक जगह हो जाता है। सभी जगहों से लोग, कहीं जहाँ पर किसी तरह की जाति, संप्रदाय, भाषा, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, सभी पूरा इंडिया जो है वो एक ही रहता है वहाँ पे। लेकिन एक समय आया जब पुनर्विचार किया गया कि हाँ अब आगे क्या करना है। वैसे मैं वहाँ नौकरी कर सकता था, वहाँ पर भी काफ़ी ग्लोरियस कैरियर रहा। लेकिन मेरे कुछ मित्र रहे हैं LIC में। एक मेरे क्लासमेट थे जो अभी चीफ मैनेजर, सबको मैं बताया चीफ मैनेजर लुधियाना है, अजय कुमार, आज सुबह भी उनका फोन आया था। तो अगर मैं एयरफोर्स में नहीं गया होता तो उन्हीं के साथ गया होता। तो उनसे मिलना जुलना होता रहता था। LIC को मैं बहुत ही तन्मयता से देखता था कि यहाँ का कार्यशैली क्या है। एक इस तरह से करप्शन फ्री ऐसी संस्था देखकर मुझे बहुत ही संतोष होता था कि हाँ तुम एक अच्छी जगह पर काम कर रहे हो यार। अजय कुमार बोलता था, तो बोले कि आप इसके लिए देखो, अगर हो जाता है तो यू कैन स्विच ओवर। फिर वही हम लोगों ने डिसाइड किया और 2008 में मैंने अनविलिंगनेस दिया वहाँ पे कि हाँ अभी मैं आगे नहीं कंटिन्यू करूँगा। अपना टाइप ऑफ इंगेजमेंट जो था पूरा किया और 2009 के बैच में मैं LIC में आया। शुरू में तो चुना मैंने अपना घर की, हाँ ठीक है अभी बहुत दिन हो गया बाहर जाके, अभी घर में ही वहाँ अपने लोगों के बीच में रहा जाए। लेकिन कुछ व्यक्तिगत कारणों से या कुछ इस तरह की मानसिकता उत्पन्न हुई घर में कि नहीं, मैं सबको पूना ही छोड़ कर गया था। एयरफोर्स की आधी जिंदगी जो है वो पूना में ही मेरी गुजरी है। बीइंग द रशियन एयरक्राफ्ट ट्रेन, जब नए जहाज आते रहे रशिया से और पूना में उनका इलेक्शन होता था तो वहाँ पर मैं रहा। फिर डिसाइड हुआ कि हाँ बैक टू पूना। और उस प्रक्रिया में थोड़ी सी अड़चन जरूर आई, जबकि उस्मानाबाद में काफ़ी दिनों तक मुझे कुछ तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं अपने पुण्य काम आते हैं। आप लोगों का सानिध्य मिलना था, यहाँ आया, काफ़ी प्रयास किया था उसे।
और जहाँ तक यहाँ की बात करूँ, एक ऐसा विशाल और भव्य संस्था जो अपनी महानता में आकाश चूमता हुआ है, LIC को मैं ये कहूँगा। रक्षा सेवा में होते हुए भी मैं यहाँ आने के बाद महसूस किया कि कोई भी रक्षा, सुरक्षा, संरक्षा बेमानी है अगर आपकी आर्थिक सुरक्षा नहीं है तो वैसी स्थिति में यहाँ की जो LIC की भव्यता थी वो मुझे बहुत प्रभावित किया। एक तरफ तो यह अपनी विराटता में आकाश चूमता हुआ है, तो दूसरी ओर धरातल पर जन जन से जुड़कर योगक्षेम महामहिम की संकल्प को सुदृढ़ कराता है। जहाँ हर एक आदमी, हर एक मनुष्य को अगर कहा जाए तो उसे एक ईमानदारी का गर्व है, अपनी अहर्निश सेवा की तन्मयता की खुशी है कि हाँ, मैं लगातार लगा हुआ हूँ और एक निस्वार्थ भाव से एक स्वस्थ कार्य में लगा हुआ हूँ। इतनी बढ़िया संस्था जहाँ पर साध्य और साधन दोनों समान रूप से पवित्र हैं, काम करने का मौका मिला, यह एक जीवन का बहुत बड़ा अमूल्य धरोहर है मेरे लिए। मैं हृदय से आभारी हूँ पूरे LIC की संस्था का, जिसने इस तरह का मुझे मौका दिया, जहाँ पे इस तरह का वातावरण मिला, जहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला, प्रोफेशनल एज वेल एज जो अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए जो चीज़ें थी। बेटे ने भी कहा वहाँ की जो स्थिति थी वो डिफरेंट थी, पब्लिक लाइफ से अलग रहना है, काफ़ी गोपनीयता बरतनी है, लोगों से ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है, अपने यूनिट का नाम तक हम लोगों को नहीं बताना होता था। कई ऐसे ऑपरेशन थे जो अपनी पत्नी को भी शेयर नहीं करना है, इस तरह की जहाँ पे, और यहाँ पे आके पब्लिक के साथ घुल मिल के और सबको अपना बनाना एक चैलेंजिंग जरूर था, लेकिन बहुत अच्छा लगा इस तरह से। और इस संस्था में काम करके, जहाँ तक इस ब्रांच की बात करूँ, स्वामी गणेश सर ने बताया 28 अप्रैल की बात है सर, 2018 की हम लोग आए थे यहाँ पे। वहाँ उस्मानाबाद का जीवन थोड़ा संकटग्रस्त जरूर रहा था विभिन्न कारणों से, लेकिन यहाँ आने पर मैं धड़कते दिल के साथ आया कि पता नहीं यहाँ की स्थिति क्या क्या है। लेकिन आप लोगों से मिलकर, उस समय की टीम के भी काफ़ी लोग अभी हैं ही यहाँ पे, एकदम से लगा कि आप लोगों ने अंगीकार किया अपने, मैं ऐसा लगा कि मैं अपने घर में वापस आ गया, अपने लोगों के बीच में हूँ, जहाँ मैं हर कुछ शेयर करता था। और सबसे बड़ी बात, मैं सर ने बताया जिस तरह से कि ऐसे ऐसे काम आए। मैं विज्ञान का विद्यार्थी, एवियोनिक्स एविएशन में पढ़ाई किया एयरफोर्स में। यहाँ आने के पहले मैं डेबिट और क्रेडिट में अंतर नहीं समझता था, लेकिन एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करते समय अपने आप को प्रिपेयर किया, अपने आप को ढाला उस तर्ज में, जो कुछ भी सामने आया उसको करने का प्रयास किया अपनी पूरी तन्मयता के साथ में। लेकिन कोई भी काम, मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे प्रतिभा, अनुभव या पराक्रम से कभी संभव नहीं होता। यह आप लोगों का विश्वास था मेरे भीतर, मेरे ऊपर, जिस तरह से आप लोगों ने यकीन किया कि हाँ, कुछ भी अगर छोटा सा भी कोई काम है, लाइट नहीं चल रहा, वहाँ से लेकर और जो नेटवर्क पैरालाइज हो गया है वहाँ तक से, या कोई अन्य कोई भी काम जो आया, वो पूरा होना बिल्कुल असंभव था जब तक कि आपका पूर्ण विश्वास मेरे भीतर नहीं रहता। उसी का संबल लेकर जो कुछ भी मैं कर पाया सो है, सारा श्रेय जो है यह आपके विश्वास और कॉन्फिडेंस का है मेरे लिए, वही इसको ये कर पाया। और हर स्थिति में एक संतोष हुआ, टास्क कंप्लीट। मिलिट्री की भाषा में अगर हम करें, एक एयरफोर्स में विदाई का ये
ऐसा मेरे जीवन में दूसरा मौका है इनफैक्ट कि वहाँ से जब रिटायरमेंट हो रहा था तो वहाँ से भी रिटायरमेंट की विदाई हुई और आज ये घड़ी आई। एयरफोर्स से रिटायर होते समय मैं अपने मित्रों के प्रति, वहाँ का तो माहौल ऐसा था कि एयरफोर्स ने ही मुझे बनाया है जो कुछ भी मैं हूँ। तो अपने हृदय से मैंने एक वादा किया था और सबको मैं बोला था कि आने वाले दिनों में मैं जहाँ भी रहूँगा, जो भी काम करूँगा, उसमें एयरफोर्स का कभी ग्लानि नहीं होनी चाहिए। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे एयरफोर्स का नाम नीचा हो। आई विल कीप द एयरफोर्स फ्लैग फ्लाइंग हाई ऑलवेज। और मैं उसमें कहाँ तक सफल हो पाया, इसके निर्णायक आप लोग हैं। और अगर वो कहीं ना कहीं उसमें ये आप लोगों का स्नेह और प्यार और इस तरह का कॉन्फिडेंस दिखाता है, कहीं ना कहीं उसमें मुझे आंशिक ही सही लेकिन सफलता जरूर। क्या मैं एक्चुअली विलम्ब हो रहा है, ये बात मुझे पहले करनी चाहिए थी कि जीवन के इस पड़ाव पर पहुंचकर सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ईश्वर को कि सबके जीवन में ये सुपरन्यूएशन के क्षण आए। 60 साल की अवस्था, वैसे आजकल लाइफ स्पैन काफ़ी बढ़ गए हैं, फिर भी यह बहुत सौभाग्य की बात है कि मनुष्य एक सुरक्षित ढंग से 60 वर्ष की अवस्था में रिटायर होता है। तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद ईश्वर का है जिन्होंने इसके दिन दिखाया हमें। उसके बाद धन्यवाद, या मैं कहूँ श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूँगा अपने दिवंगत माता पिता को। जिनकी वजह से आज मेरा अस्तित्व है, मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा अपने सहकर्मी अर्धांगिनी का, जिन्होंने जीवन के हर एक क्षण में मेरा साथ दिया और यहाँ तक पहुँचाया। आभार व्यक्त करता हूँ मैं अपने बच्चों का, जो इस तरह का उत्साहवर्धन किया, इस तरह का माहौल दिया कि मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के अलावा अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक परफेक्शन के साथ काम कर सकूं। बहुत बड़ा सहयोग होता है एक पारिवारिक वातावरण का। इसके लिए मेरे बच्चे निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। और सबसे महत्वपूर्ण धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा मैं वर्तमान प्रबंधन का, जिन्होंने ऐसा मार्गदर्शन दिया, ऐसा स्नेह दिया कि मैं गदगद हो गया। आभार व्यक्त करना चाहूँगा मैं आप सभी सहकर्मियों का, जिसके प्रेम की वजह से आज इतनी सुंदर बगिया सजी हुई है। रोम रोम मेरा ऋणी रहेगा आप लोगों के प्रेम और स्नेह का। बहुत भावुक क्षण होते हैं, ऐसे में अपने आप को रोक पाना, लेकिन एक एक व्यक्ति का जिस तरह से सहयोग मिला, राइट फ्रॉम द बॉटम लाइन टू हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, सभी ने जिस तरह का मेरे जो स्नेह और प्रेम दिया, भगवान उसके लिए मुझे ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करें कि वो बना रहे। अंततः सभी को आने वाले 9 वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं, आपके उज्जवल भविष्य की मंगलमय कामना करता हूं मैं। आपका व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सब कुछ नई ऊंचाइयों को छुए, LIC दिन दूना रात को बिना बढ़ते रहे। आप सभी के लिए कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने इस दिवस को इतना विशेष बनाया। धन्यवाद।